बच्चों, सुबह मैंने टाइप नंबर 4 कराया था आपको। टाइप नंबर 4 का होमवर्क दिया था। होमवर्क चेक कर लीजिए अपना। किस क्वेश्चन में यदि कोई में परेशानी आई है तो उसको चेक कर लीजिए, और यदि परेशानी नहीं भी आई है तो सभी क्वेश्चनों को देखें और साथ में ये चेक करें लिखना किस तरह से। होमवर्क में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखता हूँ, तो इसमें एक दो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में लिखे हैं पूरे और एक दो क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं, तो इसलिए इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें और हिंदी वाले बच्चे भी देखें। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन था हमारा, एक तो जीरोस फाइंड करने थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने थे, और उसका वेरीफाई करना था रिलेशन हमारा। और रिलेशन कौन सा वाला? जीरोस और कोफिशिएंट वाला। मतलब क्या है कि शून्यांकों और गुणांकों का जो रिलेशन था उसको हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा था 4x² माइनस 4x+1। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा था। इस क्वेश्चन के हमने पहले से सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस सी एक दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपैरिजन किया। a की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पे, b की वैल्यू -4 आ गई और c की वैल्यू 1 आ गई। सभी बच्चों को अब डायरेक्ट दिख रहा होगा, कोई परेशानी नहीं होगी इस बात में। अब हमने क्या किया, a और c का किया मल्टीप्लाई। a हमारा 4 और c हमारा 1, 4 हो गया। अब इसके बाद क्या किया, हमने देखा साइन ऑफ c। साइन ऑफ c क्या आ रहा है मेरा? प्लस। तो मैंने कहा था यदि साइन ऑफ c प्लस आ रहा है तो मुझे प्लस करके हमें क्या लाना है? b। b क्या है मेरा? 4। तो अब देखिए 4 जो है 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। इसके बाद हमने देखा 1 में 4 प्लस करेंगे तो 4 नहीं आ सकता, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा। तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, हमारा बीच वाला जो पद है वो टूट गया। किसमें? 2 + 2 में। 4 को आराम से 2 + 2 में तोड़ सकते हैं हम। माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन आता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का बन गया, ये जो है प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया, एक्स दोनों के साथ चला गया। ये स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा प्लस का। अब इसके बाद मैंने देखा इन दोनों के अंदर जो मैंने ये ग्रीन कलर के मार्क किया है, देखो ध्यान से, ये ग्रीन कलर से 2 मार्क किए मैंने। तो ग्रीन कलर के मार्क में देखिए इसके अंदर 2 और x, इन दोनों के अंदर 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2x, और 2x में से 2x ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1। माइनस का 2x था इसलिए माइनस का 1। अब इन दोनों में मैंने कहा था थर्ड वाला सिंबल लेना है हमेशा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन ले लिया तो ये बन गया ये। अब मैंने कहा था आपसे क्या ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन सही है। 2x - 1 कॉमन ले लिया, ये बच गया 2x, ये बच गया -2। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें निकालना है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाले टर्म को 0 के बराबर रख दिया, सेकंड वाले को 0 के बराबर रख दिया। जब -1 था इधर गया तो प्लस का 1 बन गया, 2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड बन गया। सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया, तो मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, मतलब दोनों वैल्यू हमारी सेम आ गई। ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है जब अल्फा और बीटा दोनों सेम आ जाए, तो इसमें कोई ये नहीं है घबराना है, हमें तो लिखना उसी तरीके से है। अब इसे देखिए, लिखने का तरीका देखिए। ठीक है, ए की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, बी की वैल्यू निकाल रही है, सी की वैल्यू निकाल ली है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस, शून्यांकों का योग का फॉर्मूला था कि अल्फा प्लस बीटा को इक्वल टू -b/a। सबसे पहले मैंने ये LHS ले लिया अपना, LHS अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, दोनों को जोड़ा, ये कट कटा के कितना आ गया? 1। अब इधर देखिए ये -b/a, b की वैल्यू मेरी -4 थी, माइनस साइन पहले से आ रहा था, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये कट के हमारा कितना आ जाएगा? 1। ये RHS मेरा 1 आ रहा है, LHS भी 1 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि LHS मेरा किसके बराबर है? RHS के, हेंस वेरीफाइड। जो ये वाला फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से प्रोडक्ट का वेरीफाई करेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला था हमारा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। LHS ले लिया इसका 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई किया, 1/4 आ गया। इसके बाद हमने RHS लिया, RHS में c/a, c की वैल्यू मेरी 1 थी देखिए, और a की वैल्यू मेरी 4 थी, तो 1/4 रखा।
LHS और RHS दोनों मेरे बराबर आ गए। इसके बाद मैं लिख सकता हूं कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, बात आ गई समझ में? अतः सत्यापित हुआ। हिंदी में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था मेरा बेटा, ये इक्वेशन दे रखी थी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अगर मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपैरिजन किया तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई। अब देखिए, मैंने कहा क्या कहा था, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, c की वैल्यू -4, तो ये आ गया -12। बताइए, अब इसके बाद देखते थे सिंबल ऑफ c का सिंबल है यहाँ पे माइनस, तो इसका मतलब माइनस करने के बाद मुझे क्या लेके आना है, b क्या है मेरा 1। यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है तो मैंने बता दिया है इस तरह के क्वेश्चन 1। तो देखिए 12 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 नहीं आएगा, 6 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 नहीं आएगा, 4 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। तो मेरा काम इससे चल जाएगा। अब देखो, कोई बच्चा ये भी कह सकता है 3 में से 4 माइनस करूं या 4 में से 3 माइनस करूं। मैंने कहा था क्योंकि थोड़ा सिंपल रहे इसलिए माइनस के साइन को हमेशा यहीं पे रहने दो, हमेशा ये लिखो बड़े में से छोटा माइनस करो। ठीक है बेटा, माइनस के साइन को अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो कभी कुछ फिर गलती करोगे। इससे बढ़िया ये इस माइनस के साइन को डिस्टर्ब ही नहीं। तो अब जब ये माइनस का साइन खुलेगा, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस साइन आता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -4 हो जाएगा और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 3, एक्स दोनों के साथ चला जाएगा। इसके बाद -4 ये चलेगा। अब देखिए इन दोनों में ग्रीन वाला देखो, इन दोनों में ये ग्रीन वाला आपने दिख रहा होगा, ग्रीन वाले में इन दोनों के अंदर हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ सकता है। थर्ड वाला ये साइन लगाना है हमेशा, इन दोनों में 1 कॉमन ले लिया। अगर यहाँ तक ये दोनों सेम आते हैं तो ये फैक्टर हमारा सही है। इसके बाद ये दोनों में से कॉमन लिया तो इधर तो x बच गया और इधर बच गया 1। इसके बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रख देंगे। तो फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रख दिया, सेकंड वाले को 0 के बराबर रख दिया। ये -4 था, RHS में आया तो प्लस का हो गया, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। इसके बाद देखिए ये प्लस का 1 था, इधर आया माइनस का बन गया। एक को हमें अल्फा मान लेना है और एक को बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरी आ गई। अब देखिए हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस। अब ये क्वेश्चन मैंने पूरा इंग्लिश में कर दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश के हिसाब से देखो, शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों को योग का फॉर्मूला अब याद हो गया होगा आपको। तो सबसे पहले इसमें LHS लिया, LHS था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 लिख सकते हैं। जो मैंने सिंपल तरीका बताया है प्लस माइनस करने का फ्रैक्शन वाले नंबर को, उस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। RHS में देखा -b/a आ रहा है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। LHS RHS दोनों सेम आ गए तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारा होता था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1। जब हम इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 3 1 जा 3। इधर c की वैल्यू मेरी -4, c की वैल्यू थी -4 और a की वैल्यू थी 3। तो ये LHS और RHS दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ था, हमारा b वाला पार्ट गायब था, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x नहीं दे रखा था। कोफिशिएंट ऑफ x नहीं दे रखा था तो कोफिशिएंट ऑफ x हम क्या मानेंगे, 0। a की वैल्यू 1 दे रखी थी, c की वैल्यू -17 दे रखी थी। मैंने कहा था जब भी कभी एक पार्ट मिस हो तो हमेशा क्या करना है, हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे लग जाएगा a² - b² वाला। तो a + b, a - b फॉर्मूला होता था। a की वैल्यू x, b की वैल्यू √17। यहाँ पे किया a - b, तो a की वैल्यू x और b की वैल्यू -√17। अगर दो चीज का प्रोडक्ट यदि 0 के बराबर लेके चलें तो हमारे रूट्स निकल जाते थे, मतलब जीरोस निकलेंगे। तो फर्स्ट वाले को 0 के बराबर रख दिया, सेकंड वाले को 0 के बराबर रख दिया। ये प्लस का था तो इधर आया माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया। एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला था हमारा सम ऑफ जीरोस, उसको वेरीफाई किया। LHS में अल्फा प्लस बीटा रखा, ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, कट के 0 आ जाएगा। इधर की साइड देखा RHS में b की वैल्यू हमारी 0 आ रही थी, तो 0 को किसी से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 0। तो LHS भी 0, RHS भी 0, दोनों बराबर, हेंस वेरीफाइड, ये वाला फॉर्मूला।
सेकंड फॉर्मूला था हमारा जो शून्यांकों का गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो सी अपॉन ए होता था। तो ये हमने ऐसे लिख दिया है, इसे ऐसे लिख देते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, इसी तरह लिखो हमेशा, अल्फा बीटा पहले फिर सी अपॉन ए बाद में। इसके बाद हमने अल्फा की वैल्यू लिखी माइनस का √17 और ये √17, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये एक प्लस का है एक माइनस का है तो माइनस का आ गया, √17 और √17 हो गया हमारा 17। सी की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 17 आ रही है, ए की वैल्यू 1 आ रही है, RHS भी माइनस का 17, LHS भी माइनस का 17, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया, हैंस वेरीफाइड, ये फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया। चौथा क्वेश्चन था हमारा ये 7x² माइनस 15x, इसमें भी एक टर्म मिस था, लेकिन मिस कौन सा वाला टर्म था, इसमें सी वाला टर्म मिस था, कांस्टेंट वाला। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी मेरी 0। हमने इन दोनों में डायरेक्ट x कॉमन ले लिया, दो चीज का प्रोडक्ट 0 अगर कर दें तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट x इक्वल टू 0, सेकेंड स्टेप में हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू मेरी आ गई 15/7, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू 0 है, तो एक को अल्फा मान सकते हैं और एक वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, बीटा। अब जैसे हमारा फॉर्मूला था कि भाई सम का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो हमने LHS लिया 0 प्लस 15/7, क्योंकि अल्फा की वैल्यू मेरी 0 थी, बीटा की वैल्यू 15/7। जब इन दोनों को जोड़ा, 0 किसी के साथ जोड़ते हैं तो उतना ही आता है, तो 15/7 आ गया। RHS मेरा था माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू मेरी -15 थी, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए LHS और RHS दोनों मेरे बराबर आ गए, इसका मतलब ये सम वाला फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। अब हमें करना है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला वेरीफाई। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला बेटा वेरीफाई करने के लिए हमने क्या किया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू मेरी 0 है, बीटा की वैल्यू 15/7 है, दोनों का मल्टीप्लाई किया 0। अब RHS देखा हमने, RHS में हमारा आ रहा है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 0 आ रही है, 7 से डिवाइड करना है, मैंने बता रखा है जब भी 0 को 7 से डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0। LHS RHS दोनों बराबर आ गए, हम कह सकते हैं LHS RHS दोनों बराबर हो गए, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। थैंक यू। अच्छा एक चीज रह गई बेटा, एक और चीज ध्यान रखो, कल जो है संडे का है, कल मैं मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करना सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो कल का वीडियो अवश्य देखें, सुबह 10 बजे आ जाएगा। ओके, थैंक यू।